हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस पे। आज हम लोग क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने आपको हाफ एक्सप्लेनेशन कराया एंड समझाया। उसके साथ पार्ट 2 में हम देखेंगे और हाफ। ओके, सो आपका स्वागत है। नाउ लेट्स बिगिन। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन आर गिवन बिलो। जो स्टेप्स यहाँ पे दिए गए, इन्वॉल्व किया गया प्रोडक्शन में कॉटन, ठीक है, वो यहाँ दिए गए हैं। 1 number, the cotton plant has a small green fruit called the cotton ball. कॉटन प्लांट में क्या होता है ना, एक छोटा सा ग्रीन कलर का फल होता है जिसको हम कॉटन बॉल बोलते हैं, ठीक है। द बॉल हैज सीड्स इनसाइड। बॉल के अंदर ना सीड्स होता है, ठीक है, विच आर सराउंडेड बाय कॉटन फाइबर्स, जिसके आसपास पूरा कॉटन फाइबर्स रहता है। ओके, व्हेन द कॉटन बॉल मैच्योर्स इट स्पिल्स ओपन एक्सपोजिंग द रॉ कॉटन फाइबर्स। फिर क्या होता है, जब ये स्पिल्स जब उसका खुल जाता है, वो एक्सपोज हो जाता है रॉ, तो उसमें कॉटन फाइबर निकल जाता है, ठीक है। द हीट ऑफ द सन ड्राइज दीज फाइबर्स। और जो इसका हीट गर्मी है ना, सूरज का गर्मी क्या करता है, वो फाइबर को पूरा सूखा देता है। आफ्टर द फाइबर्स हैव ड्राइड, जब फाइबर सूख जाता है, द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, तब वो जो क्रॉप है उसको हार्वेस्टेड किया जाता है, ठीक है। वंस द कॉटन इज हार्वेस्टेड इट इज सेंट फॉर जिनिंग। जब ये कॉटन हार्वेस्ट हो जाता है तब उसको गिनिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। वेयर द फाइबर, जहाँ पे फाइबर मतलब कॉल्ड लिंट, जिसको लिंट बोलते हैं, आज सेपरेटिंग फ्रॉम द सीड्स, उसको सीड्स से सेपरेट अलग कर दिया जाता है, ठीक है। दिस सेपरेशन इज बॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग करंट्स, ठीक है। ये जो सेपरेशन ब्रॉट अबाउट रहता है विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, स्ट्रॉन्ग एयर करंट, स्ट्रॉन्ग एयर का करंट के हेल्प से होता है, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर इज द फाइबर्स आर क्लीन्ड एंड मेड इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रैंड। जो फाइबर्स है उसको क्लीन किया जाता है और उसको लंबा लंबा थ्रेड, लंबा लंबा धागा लाइक स्ट्रैंड्स में बनाते हैं। इस तरीके से हम जैसे चरखा में देख सकते हैं, ठीक है, चरखा। द फाइबर्स आर स्पन यूजिंग स्पिनिंग। तो जो फाइबर्स वो स्पन होता है स्पिनिंग मशीन्स के जरिए, ठीक है, स्पिनिंग मशीन टू फॉर्म कॉटन यार्न। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो प्रोसेस होता है यार्न से फाइबर में बनाना, ठीक है, उसको कहते हैं स्पिनिंग। यार्न इज देन मेड इनटू कॉटन फाइबर्स बाय वीविंग और नीटिंग। यार्न जो है वो क्या होता है, देन मेड, वो बना हुआ रहता है इनटू कॉटन फाइबर फैब्रिक में, कॉटन फैब्रिक में, बाय वीविंग और नीटिंग, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, ठीक है, ये सब प्रोडक्शन है कॉटन का। फैक्ट 5, महात्मा गांधी प्रमोटेड द यूज ऑफ स्पिनिंग चरखा थ्रू आउट इंडिया। महात्मा गांधी जो थे वो प्रमोट किए स्पिनिंग मतलब चरखा को इंडिया में, ठीक है। जो चरखा केम टू रिकॉग्नाइज एज द इंडियन सिंबल ऑफ द सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, नो योर साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट के बारे में, इनके साइंटिस्ट के बारे में। Eli Whitney was an American inventor who is famous for the invention of the cotton gin. ये कॉटन जिन के फेमस जो है इन्वेंटर है, ठीक है। इली वॉज born into an agriculture family. वो खेती बाड़ी जो करते थे, उनके फैमिली खेती बाड़ी फैमिली में वो पैदा हुए थे, ठीक है। While growing up, जो क्या ग्रो करते थे, he had seen how difficult and time consuming the process of cleaning cotton was. कॉटन को क्लीनिंग करने का कितना हार्ड प्रोसेस होता है, वो ये चीज़ देखे थे, ठीक है, कि कैसे ये करते थे। ही thus invented a special machine that cleaned cotton quickly and easily. इन्होंने एक मशीन इन्वेंट किया जो क्या होता था, वो मशीन क्लीन करता था, कॉटन को जल्दी क्लीन करता था और आसानी से क्लीन कर देता था। सेपरेटिंग द फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स, और सेपरेट करता था फाइबर को सीड से अलग करता था, ठीक है। नाउ वी सी नेक्स्ट पेज। जूट, अब हम जानेंगे जूट के बारे में, ठीक है। जूट इज अ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द जूट प्लांट। जूट जो है वो एक फाइबर है, ऑब्टेन्ड है किससे, द बार्क ऑफ द जूट प्लांट से। ओके, इट कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट सॉइल टाइप्स। ये डिफरेंट सॉइल टाइप से ग्रो होता है, ठीक है। रैंगिंग फ्रॉम क्लेई टू सैंडी सॉइल, ये रैंगिंग होता है क्लेई से सैंडी सॉइल में। इट ग्रोज बेस्ट इन लोमी सॉइल, लोमी सॉइल में बहुत ही अच्छा ये ग्रो करता है, मिक्सचर एंड सैंड सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। इट ग्रोज वेल इन रीजन्स वेयर इट रेन्स अलॉट। जब बहुत बारिश होता है उस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ वर्ल्ड्स हाई
क्वालिटी जूट कम्स फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या होता है ना कि जो ऑलमोस्ट 80% वर्ल्ड का हाई क्वालिटी का जूट कहाँ से आता है, तो वो आता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का कहाँ, इंडिया में, चाइना में, नेपाल में, थाईलैंड में आर द अदर मेन प्रोड्यूसर्स। ये दूसरे मेन प्रोड्यूसर है जूट का। ठीक है, द जूट प्लांट ग्रो 6 to 10 feet in height and has no branches। क्या होता है, जूट का प्लांट वो ग्रो करता है 6 से 10 फीट हाइट होता है उसका, और उसका ब्रांच नहीं होता। ठीक है ना। द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट हैज़ अ थिक बार्क दैट हैज़ फैब्रिक्स इनसाइड इट। जो स्टेम होता है जूट प्लांट का वो पतला होता है, बार्क होता है जिसको फाइबर्स, जिसके अंदर फाइबर्स रहता है। ठीक है, These fibers are naturally glued together by a sticky substance। ठीक है, ये जो फाइबर है वो नेचुरली ग्लूड रहता है एक ही साथ स्टिकी सब्सटेंस में। ठीक है, बंडल्स ऑफ जूट प्लांट्स आर डिपेटेड इन वाटर। और जो बहुत सारा जूट का प्लांट को क्या करता है, वाटर में डिप किया जाता है। तो वाटर रोट्स अवे द स्टेम एंड डिजोल्व्स द स्टिकी सब्सटेंस सेपरेटिंग द फाइबर्स। ठीक है, फिर क्या होता है आपका, फिर होता है कि जो फिर पानी को रोट्स किया जाता है अपने इस स्टेम को क्या करता है, ताकि वो जो इसका जो स्टिकी सब्सटेंस जो है वो बिल्कुल हट जाए। ठीक है, और सेपरेट फाइबर्स वो सेपरेशन हो जाए, सेपरेशन। दिस प्रोसेस ऑफ रोटिंग, ये जो प्रोसेस है रोटिंग का, द स्टेम्स टू रिमूव, स्टेम्स रिमूव करने का द स्टिकी सब्सटेंस, और ये जो स्टिकी सब्सटेंस होता है एंड सेपरेट द फाइबर्स इज कॉल्ड रीटिंग। और सेपरेट द फाइबर जो उसको हम ब्रीसिंग बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज जूट फाइबर्स आर यूज टू मेक जूट। जूट फाइबर्स जूट बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि बैग, स्लीपर्स, हैट्स, कुर्ती, रोप्स, मैट, सैक्स फॉर पैकिंग एंड स्टोरिंग ग्रेन्स, पैकिंग और स्टोरिंग ग्रेन्स के लिए। ठीक है, अदर यूजफुल प्लांट फाइबर्स, दूसरा यूजफुल प्लांट फाइबर्स। नेक्स्ट इज अदर यूजफुल प्लांट फाइबर्स, दूसरा यूजफुल प्लांट का फाइबर्स। देयर आर अदर इम्पोर्टेंट प्लांट फाइबर्स एज वेल। ठीक है, कोयल, कोयल इज द फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर कवरिंग और द हस्क ऑफ द कॉटन। कोयल जो है फाइबर ऑब्टेन्ड है फ्रॉम द आउटर कवरिंग और हस्क है कॉटन का। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, यूजुअली कोकोनट्स आर लेफ्ट इन विंटर फॉर अ फ्यू मंथ्स। कोकोनट्स को क्या किया जाता है, लेफ्ट इन वाटर फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स के लिए। द हस्क इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द नट एंड बीटन विद वुडन मेटल्स टू गेट द फाइबर। फिर क्या हो जाता है, वो जो हस्क है फिर वो सेपरेटेड हो जाता है फ्रॉम द नट से, और बीटन होता है विद वुडन मेल से टू गेट फाइबर, ताकि हम फाइबर पा सकें। द फाइबर दस ऑब्टेन्ड इज स्पन। फिर वो फाइबर जो ऑब्टेन होता है स्पन एंड डियर्ड एंड इज रेडी फॉर वीविंग। डियर्ड और वो वीविंग के लिए तैयार हो जाता है। कोयल इज यूज्ड टू मेक सर्वल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि रोप्स, फ्लोर का कवरिंग एंड ऑल्सो एज अ स्टफिंग इन मैट्रेस एंड पिलोज। ओके, सिल्क कॉटन, Silk cotton is another plant fiber that is commonly used as a stuffing in pillows। Silk cotton जो दूसरा प्लांट फाइबर है जो कॉमनली यूज होता है स्टफिंग पिलोज में, स्टफिंग पिलोज, स्लीपिंग बैग, लाइफ जैकेट, ये सब में। ठीक है, दिस फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क कॉटन। ये फाइबर जो ऑब्टेन होता है सिल्क कॉटन से, जैसे ट्री और कापोक से। ट्री कॉल्ड एज, इसको कापोक बोलते हैं। द फ्रूट्स ऑफ द कापोक, जो कापोक का फ्रूट होता है, ट्री कंटेन फाइबर्स दैट आर लाइट एंड फ्लफी। वो लाइट होता है, फ्लफी कॉटन जैसे होता है। जब वो फ्रूट रिपेंस करता है, ब्रस्ट खुल जाता है, फिर वो रिलीज करता है फाइबर्स को। ठीक है, नेक्स्ट हेम्प फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड। हेम्प फाइबर ऑब्टेन्ड होता है स्टेम से, हेम्प प्लांट से। हेम्प फाइबर वो यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ रोप्स के लिए, कार्पेट्स के लिए, नेट्स के लिए, क्लोथ्स और पेपर के लिए। ओके, फ्लैक्स फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट आर वुवन टू मेक अ फैब्रिक कॉल्ड लीन। ठीक है, फ्लैक्स फाइबर्स आर यूज्ड, वो यूज होता है प्रोडक्शन रोप्स के लिए और हाई क्वालिटी पेपर के लिए। ठीक है, तो आज के इतना ही दोस्तों, पार्ट 2 में हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।